तेरे सामने आसमां और भी है। आप साइंस के इजादात की बुनियाद आपने रखी है। मैं साइंस का मुखालिफ बिल्कुल नहीं, बल्कि हम तो कहते हैं साइंस जितनी तरक्की करेगी इस्लाम का हुस्न उतना बेनकाब होगा। हम ज्योग्राफी और टेक्नोलॉजी के मुखालिफ नहीं, लेकिन शिकायत हमें इतनी है कि आपने जिससे दुनिया संवरती थी उन उलूम को सीखने के लिए 25-25 साल लगा दिए, मगर जिससे आखिरत संवरनी है उन उलूम को सीखने के लिए आपने 25 दिन भी अपने उलमा को नहीं दिए। बताओ कितने लोग गुस्ल करना जानते हो, कितने लोग वुजू करना जानते हो, वुजू कितने लोग उसके तकाजे और आदाब से वाकिफ है। जो कौम वुजू और गुस्ल में नाकिस हो, पूछो मुफ्ती आजम संभल जलवगर हैं कि क्या जिन आज़ा को धुलने का हुक्म है वुजू में, अगर बाल बराबर भी जगह सूखी रह जाए तो क्या वुजू होगा? आप बताएं। मगर मेरी कौम को कौन समझाए? जुमा की 2 रकअत पढ़ते हो, उनमें से बहुत सारे लोग बगैर वुजू और बगैर गुस्ल के, क्या जवाब दोगे अल्लाह? ये दुनिया हमेशा की नहीं है। बड़े बड़े बादशाहों ने इस दुनिया में हुकूमत की, आज उनकी कब्रों का निशान भी नहीं, क्योंकि उन्होंने आखिरत की तैयारी नहीं की। कहां है फिरौन की कब्र? दौलत पाकर वो ऐसे ही अय्याश हुआ था जैसे आजकल के मालदार अय्याश हो गए। दौलत पाकर वो अल्लाह को ऐसे ही भूल गया था जैसे आजकल के मालदार अल्लाह को भूल गए। बल्कि एक बात कहूंगा, पता नहीं कहां तक सही लिखी है सीरत निगारों ने, फिरौन दिन भर लोगों को बेवकूफ बनाता था और रात में अल्लाह की बारगाह में रोता था, कहता है मौला खुदा तो तू ही है, मैं लोगों को धोखा दे रहा हूं। आप अंदाजा करें, आप अंदाजा, इसीलिए कुदरत ने उसको उतने दिन मोहलत दी, इतने दिन उसको मोहलत मिली। मैं कहता हूं फिरौन रो रहा है रातों को, फिरौन रो रहा है। ऐ कलमा पढ़ने वाले, क्या कभी तूने अपने गुनाहों को याद करके भी आंसू बहाए? आप मुझे बताओ तो सही, कहां हो, किस दुनिया में हो? याद रखना, ये दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे। क्या कोरोना की महामारी और कोरोना की कयामत सुगरा में तुमने बड़े बड़े ताकतवर पहलवानों को, नौजवानों को मौत के घाट उतरते नहीं देखा? और तुमने नहीं सीखा कि दुनिया में कोई अपना नहीं है, ये दुनिया मक्कार है, मक्कार, ये दुनिया फरेबी है, फरेबी। इसी दुनिया में हमने कोरोना के दौर में छोटी सी उम्र में देखा कि बाप के जनाजे में बेटा शरीक नहीं हुआ, बेटे के जनाजे में बाप शरीक नहीं हुआ, दादा के जनाजे में पोते शरीक नहीं हुए, पीरों के जनाजे में मुरीदीन शरीक नहीं हुए, मुरीदों के जनाजे में पीर शरीक नहीं हुए। जरा सोचो तो सही, ये दुनिया ही दुनिया है, इस मक्कार दुनिया का क्या हाल है। मेरे इमाम कहते हैं शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारी करो। जिस दिन मौत की हिचकियों से, जिस दिन मौत के तल्ख जाम से ये आंखें बंद हो जाएगी और जिस्म का ताल्लुक रूह से टूट जाएगा, मेरे भाई तेरी फैक्ट्रियां, तेरी कंपनियां, तेरे एटीएम, तेरे पीटीएम, तेरे बैंक बैलेंस, तेरी जमीन, तेरी जायदाद, तेरे मकान, तेरे महलात, तेरी बीवियां, तेरे बच्चे, कुछ तेरा नहीं होगा। ये एक झूठे ख्वाब की तरह दुनिया है। अल्लाह अल्लाह, जब आंखें बंद होगी तो तू अकेला होगा, तू अकेला होगा मेरे भाई। एक फकीर के दिल की फुगा को अपने दिल में उतारने की कोशिश कर ले मेरे भाई, उस दिन तू अकेला होगा, ना कोई तेरा साथी होगा, ना कोई तेरी संगत होगी, कोई काम नहीं आएगा। माल इतना धोखेबाज, इधर रूह निकली वो वारिसों का हो गया। दोस्तों का हाल ये है कि लोग जनाजे में भी शिरकत करने के लिए कतराते हैं। अल्लाह अल्लाह, जो वफा करेंगे इतनी वफा करेंगे, जो वफा करेंगे बस इतनी वफा करेंगे कि कब्र में तुझे डाल करके मनो मिट्टी के नीचे दबा करके वापस लौट जाएंगे। उस वक्त का अंधेरा क्या होगा? अरे अपने 10 बाई 10 के कमरे में अगर पावर बंद हो जाए तो उसकी गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाय कब्र की गर्मी क्या होगी, कब्र का अंधेरा क्या होगा, कब्र की तारीकी क्या होगी। मेरे भाई जो अपने आप को धोखा न दो, आखिरत की तैयारी करो। क्या भेज रहे हो आखिरत के लिए? कब
तक दुनिया में मगन रहोगे? कब तक दुनिया में मस्त रहोगे? कब तक गुनाह करते रहोगे? खुदा के गजब को चैलेंज मत करो। सिद्दीक अकबर जैसी शख्सियत, हजरत सिद्दीक अकबर, अबू बकर सिद्दीक, सुबह के वक्त आप रास्ते से गुजर रहे हैं, सुबह के वक्त रास्ते से गुजर रहे हैं, थोड़ी देर बैठ के सुन ले, थोड़ी देर बैठ के, थोड़ी देर सुन ले। मैं नजर लेने से किसी घमंड की वजह से इनकार नहीं कर रहा हूँ। हमारे आका का फरमान है, कोई हदिया दे तो लो, जो इनकार करेगा एक दिन उस पर ऐसा आएगा कि मांगेगा भी तो लोग नहीं देंगे। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ, आपका सबसे बड़ा नजराना मेरे लिए ये है कि जो बात मैं कर रहा हूँ आप उसको गौर से सुन लो, इस नीयत के साथ कि अमल करोगे। इससे बड़ा कोई नजराना मेरे लिए आपकी तरफ से नहीं है। ये जो है वो ये भी खत्म होने वाला, ये भी दूसरों के लिए है। ये जो तुम सुन के अमल करोगे, और मैं कह रहा हूँ अगर ये अल्लाह को पसंद आ गया तो यही आखिरत में निजात का सबब है। तवज्जो करो, ध्यान दो, ध्यान दो। और आपसे कहता हूँ जिसके दिल में इस वक्त मेरे लिए नियत है कि मैं वो मुझे नजराना पेश करना चाहता है, अगर चाहता है नजराना पेश करना, तो जितनी रकम आप मुझे देना चाहते हैं इस मजमे में, उतनी रकम को आप संभाल के ले जाएं, और कल सुबह अपनी मस्जिद के इमाम को वो मेरी तरफ से नजर पेश कर दें। ठीक है? अब कोई इधर नहीं आएगा, सिर्फ लोग गौर से सुनेंगे। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, लेकिन यहाँ इसलिए करोगे कि यहाँ सब मजमा देख रहा है, वहां इसलिए नहीं करोगे कि कोई देख ही नहीं रहा है। दुरूद शरीफ एक बार बुलंद आवाज से पढ़े, सब अपनी जगह बैठ करके गुफ्तगू सुने। रब एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अर्ज कर रहा था, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला सुबह के वक्त एक रास्ते से तशरीफ ले जा रहे, देखा कुछ चिड़िया है, चिड़िया, वो चिड़िया चहचहा रही है। सुबह के वक्त चिड़िया चहचहाती है तो कितना अच्छा लगता है ना, चिड़िया चहचहा रही है। तो सिद्दीक अकबर उन चिड़ियों को चहचहाता देखकर रोने लगे, आपकी आंखों में आंसू आ गए, चिड़ियों की चहक को देखकर रोने लगे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हैं? तो फरमाते हैं चिड़िया कितनी खुशनसीब है, ये चिड़िया कितनी खुशनसीब है। अबू बकर इसलिए रो रहा हूं। कहा हुजूर आपसे बढ़कर कौन खुशनसीब हो सकता है, आप चिड़िया को खुशनसीब कह रहे हैं? तो अब फिक्र सुनो, सिद्दीक अकबर कहते हैं कयामत के दिन ये चिड़िया मिट्टी हो जाएगी, अल्लाह इससे हिसाब नहीं लेगा, लेकिन अल्लाह अबू बकर से हिसाब लेगा। तो अल्लाह अबू बकर को क्या जवाब, अल्लाह पाक की बारगाह में अबू बकर क्या जवाब देगा? अल्लाह जब अबू बकर से हिसाब लेगा तो अबू बकर क्या जवाब देगा अपने अल्लाह को? ये सोच करके रो रहा हूं। मुझे बताओ, जिसकी तकदीर में रसूलुल्लाह की ज़ियारत लिखी हुई हो, वो सिद्दीक अकबर कयामत के दिन क्या जवाब देंगे अल्लाह को? इस तसव्वुर से रो रहे हैं। आप मुझे बताएं, रसूलुल्लाह को देखने वाला रो रहा है और यहाँ हीरो को नंगा देखने वाला कहाँ लगा रहा है कि मैं जन्नत में न जाऊंगा तो कौन जन्नत में जाएगा? जन्नत तो मेरे बाप की है। सोचो, इसका मतलब अल्लाह के दीन से दूर हुए कि नहीं हुए, और किस कदर अपना नुकसान कर रहे हो। ये सिद्दीक अकबर की फिक्र आखिरत है। और फारूक आजम की बात, अल्लाह अकबर, सैयदना उमर इब्न खत्ताब का हाल तो ये था कि इतना रोते थे अल्लाह के खौफ से कि रोने की वजह से चेहरे पर आंसुओं का निशान पड़ गया था। और सैयदना फारूक आजम अपने बिस्तर के नीचे एक चाबुक रखा करते थे। जब शाम को घर आते थे